हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय पदोन्नति के लिए सभी जनपदों में वरिष्ठता सूची का निर्धारण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, समय निकलता जा रहा है, तारीख बदलती जा रही है, लेकिन पोर्टल पर अभी तक अधिकतर जनपदों ने अपने ज़िले की वरिष्ठता सूची को अपलोड नहीं किया है। कारण क्या है दोस्तों? कारण है सिर्फ एक शब्द जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये शब्द अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में भी आया है, अध्यापक सेवा नियमावली 1991 में भी आया है और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव महोदय के आदेश में भी यह शब्द आया है। और प्रत्येक जिले से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी गण हैं वो अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश जारी करते हैं तो इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस शब्द का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता है, इसको स्पष्ट नहीं करना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। इसलिए सभी जिलों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो वरिष्ठता सूची का निर्धारण कार्यभार ग्रहण तिथि से कर रहे हैं। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो वरिष्ठता सूची का निर्धारण आदेश निर्गत तिथि से कर रहे हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है? क्या ऊपर से इस आदेश की व्याख्या नहीं होनी चाहिए थी, इस शब्द की व्याख्या नहीं होनी चाहिए थी? हमारे सचिव महोदय ने जो आदेश जारी किया, अगर इस शब्द के बाद ब्रैकेट में कुछ लिख देते, या जब अध्यापक सेवा नियमावली 1981 बनी उसी समय ये शब्द जो मौलिक नियुक्ति है उसी के बगल में अगर ब्रैकेट में कुछ लिख दिया जाता तो आज ये स्थिति ना आती। लेकिन कोई भी व्यक्ति स्पष्ट नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति यही कहता है कि मौलिक नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता सूची का निर्धारण होना चाहिए। तो दोस्तों, मौलिक नियुक्ति तिथि है क्या? किसे हम मौलिक नियुक्ति तिथि माने? जिस दिन हमने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, या फिर जिस दिन हमने बीएससी के ऑफिस से जो ऑर्डर लिया, ऑर्डर में जो हमारी डेट पड़ी है वो हमारी मौलिक नियुक्ति तिथि है। बड़ी समस्या है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं ऑर्डर हमने आज लिया और ज्वाइन करने का 15 दिन का मौका था, कुछ लोगों ने 15 दिन बाद ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने उसी दिन ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने दूसरे दिन ज्वाइन किया। तो ऐसे स्थिति में वरिष्ठ कौन है? जिसने उसी दिन ज्वाइन किया, जिसने दूसरे दिन ज्वाइन किया, जिसने 15 दिन बाद ज्वाइन किया? तो ये यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। इसीलिए कुछ जनपद, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो वरिष्ठता सूची का निर्धारण कार्यभार ग्रहण तिथि से कर रहे हैं, जबकि कुछ जनपद ऐसे हैं जो वरिष्ठता का निर्धारण ऑर्डर वाली डेट से कर रहे हैं, जिस दिन आदेश निर्गत हुआ था। तो दोस्तों, मौलिक नियुक्ति तिथि किसे कहते हैं? वरिष्ठता निर्धारण कार्यभार ग्रहण तिथि से क्यों नहीं? क्या होगा नुकसान? इस संबंध में माननीय कोड का क्या आदेश है? दोस्तों, आपके सामने मैं वो आदेश ले आऊं जहां पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले हम चलते हैं और आपको अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में क्या कहा गया है इस संबंध में उसे हम देखते हैं, उसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का ये जो 22वां क्रमांक है, जहाँ पर लिखा है ज्येष्ठता या सीनियरिटी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी। बस यही एक सेंटेंस ही पर्याप्त है, आगे हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसी एक सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता यानी सीनियरिटी मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी। अब क्वेश्चन यही उठता है दोस्तों यहीं पर कि आखिर मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति किस को माना जाए? विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को माना जाए, या फिर जो आदेश मिला है, जो बीएसए ऑफिस से जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उस पर जो डेट पड़ी है उसे माना जाए? इस बात को क्लियर करने वाला कोई नहीं है और इसी बात का असमंजस बना हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम मौलिक रूप से नियुक्ति किसको माने, इसीलिए बार बार सूची में संशोधन किया जा रहा है। एक बार बनती है, गलत होता है। आखिर जो हमारे लिपिकीय वर्ग है उसको तो जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही वो कार्य करेगा। तो कभी सूची जो है बन रही है
कार्यभार ग्रहण तिथि को लेकर के, कभी सूची बन रही है आदेश निर्गत तिथि को लेकर के, बार बार कन्फ्यूजन बना हुआ है, बार बार तारीख डेट बढ़ाई जा रही है, लेकिन पोर्टल पर कुछ ही जनपद अभी तक अपनी सूची को अपलोड कर पाए हैं। तो ये कब कर पाएंगे, कब यह निश्चित होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आखिर आपके सामने भी तो यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मौलिक रूप से जो नियुक्ति है वो किस दिनांक को माना जाए। जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जाएगा, हम अपने आप ही कुछ समझ लें तो ये अटकलें लगाने के सिवा कुछ और नहीं होगा, क्योंकि इसके संबंध में कोई स्पष्ट आदेश आना चाहिए था। सचिव महोदय ने भी इसी जो है पैराग्राफ को उठा करके अपने आदेश में चस्पा कर दिया है, कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि मौलिक रूप से नियुक्ति किसे माना जाए। तो आइए दोस्तों, इस संबंध में हम देखते हैं माननीय कोर्ट का आदेश। यह आदेश है दोस्तों, सुल्तानपुर जिले के बीएसए ने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को आधार मानते हुए ज्येष्ठता सूची बनाई थी, उसी के अगेंस्ट यह आदेश है। किसी अध्यापक ने जो है केस किया था, अब उसको मैं यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, सिर्फ आदेश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहीं से क्लियर हो जाएगा कि आखिर मौलिक रूप में नियुक्ति जो कहा जा रहा है वो किसे कहा जा रहा है। देखिए, प्राइम फेसियाई का मतलब जाहिर है। द आर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन 9th डिवीज़न फैज़ाबाद के 9वें डिवीज़न 9वें विभाग के जो असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन के हैं, सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा, ने जो आदेश जारी किया था 16 फरवरी 2005 को, इज इलीगल, वह अवैध है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इलीगल कहा जा रहा है, वह आदेश अवैध है। प्राइम फेसियाई जाहिर है कि द आर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन 9th डिवीजन फैजाबाद डेटेड 16/2/2005, अर्थात असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन ने फैजाबाद की बेसिक एजुकेशन ने 16 फरवरी 2005 को जो आदेश जारी किया था, जाहिर है कि वो गैर कानूनी है एंड अगेंस्ट द रिलेवेंट सर्विस रूल, और जो सेवा नियमावली है उसके विरोध में है, उसके विरुद्ध है। द सीनियरिटी इज टू बी रिकॉर्ड, अर्थात जो वरिष्ठता निर्धारण है उसकी गणना की जाएगी। रिकॉर्ड का मतलब गणना करना। द सीनियरिटी इज टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, सीनियरिटी की जो गणना है वो उस तारीख से की जाएगी। किस तारीख से? ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट आदेश निर्गत तिथि जिसे कहेंगे। डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी आदेश निर्गत तिथि, यानी आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें जो तारीख पड़ी हुई है उसी तारीख से जो है वरिष्ठता की गणना की जाएगी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं, कार्यभार ग्रहण तिथि से नहीं, ऐसा माननीय कोर्ट का आदेश है। अब यहीं से सारी बातें क्लियर हो जा रही हैं कि मौलिक नियुक्ति तिथि वो होती है जो आपके आदेश पर अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर पर जो डेट पड़ी है उसी डेट को मौलिक नियुक्ति तिथि कहा जाता है, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को नहीं। दोस्तों, अब बात ये आती है कि अगर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को ज्येष्ठता का आधार बनाया जाए तो उससे क्या नुकसान है। तो देखिए कोर्ट ने आगे क्या कहा है। आगे कोर्ट ने कहा है कि अ पर्सन लिविंग इन रिमोट एरिया, एक ऐसा व्यक्ति जो दूर दराज क्षेत्रों में रहता है, में गेट कम्युनिकेशन ऑफिस अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑन लेटर डेट, वह व्यक्ति जो है अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसकी जो सूचना उसको मिलेगी वो देर में मिलेगी, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के पास बाई पोस्ट पहले ऑर्डर भेजा जाता था, पोस्ट के माध्यम से ऑर्डर भेजा जाएगा तो उसको वह ऑर्डर देर में मिलेगा। उसकी अपेक्षा जो व्यक्ति जो है उसी शहर में रहता है या उस ऑफिस के पास रहता है, ऑन लेटर डेट एंड कैन ज्वाइन द लेटर डेट, और वह व्यक्ति बाद में ज्वाइन करेगा। देन द पर्सन हु इज लिविंग क्लोजर टू ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉयर, तब वह व्यक्ति जो एम्प्लॉयर की ऑफिस के पास में ही रहता है, आर लिविंग इन द सेम सिटी, या उसी शहर में रहता है, वेयर फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑर्डर वर इशूड, जिस शहर से ऑर्डर इशू किया गया, अगर वह उसी शहर में रहता है तो उसको ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा तो वो जल्दी ज्वाइन कर लेगा। लेकिन जो रिमोट एरियाज में रहता है
उसे आर्डर देर में मिलेगी तो वह देर में ज्वाइन करेगा। तो अगर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को आधार बनाया गया तो वह निर्दोष व्यक्ति हमेशा जूनियर हो जाएगा जो रिमोट एरिया में रहता है, दूर दराज क्षेत्रों में रहता है। आखिर दूर दराज क्षेत्रों में रहना उसकी गलती तो नहीं है। तो मानवीयता के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को वरिष्ठता का आधार नहीं बनाया जा सकता, बल्कि द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट की जो डेट है, जो तारीख है, जो आपके आदेश में आदेश निर्गत तिथि है, उसे ही ज्येष्ठता का आधार बनाया जाना चाहिए। क्योंकि एक ही दिन अगर बहुत सारे अध्यापकों को नियुक्ति पत्र एक ही डेट पर प्राप्त हुआ है, एक ही डेट उसमें लिखी हुई है, तो सभी व्यक्ति जो है समान हुए, उसमें कोई वरिष्ठ नहीं होगा। अब उसके बाद वरिष्ठता जो आगे बनेगी वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 17 और 18 में जो बात कही गई है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ को आधार बनाया जा सकता है, उसमें सूची क्रमांक को बनाया जा सकता है। अगर सूची क्रमांक प्राप्त हो जाता है, आपके चयन के लिए जो सूची बनी थी, अगर वो क्रमांक प्राप्त हो जाता है तो उसको आधार बनाया जाएगा। अगर वो नहीं मिलता है तो डेट ऑफ बर्थ को, और डेट ऑफ बर्थ समान होने के बाद फिर जो है वरिष्ठता का आधार बनाया जाएगा आपके नाम के अल्फ़ाबेट को। ये बातें वहाँ पर कही गई हैं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मौलिक नियुक्ति तिथि किसे कहते हैं और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को आधार बनाने से क्या नुकसान है। एक निर्दोष व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा किसी कारण से अगर वो नहीं ज्वाइन कर पाया या उसके पास आदेश देर में पहुंचा। तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में इस बात को कह दिया है। तो क्या ये आर्डर हमारे अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है? अगर उनके संज्ञान में है तो अपने आदेश में स्पष्ट रूप से मौलिक नियुक्ति तिथि के बगल में ब्रैकेट में लिख देना चाहिए आदेश निर्गत दिनांक, तब शायद सूची जल्द से बन जाए और जल्द से जल्द काम हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे प्रश्न को आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो इस आर्डर को आप जो है अपने ज़िले में, आपके ज़िले में भी अगर सूची जो है विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि से बन रही है तो वहाँ इस आर्डर को दिखा करके आप भी जो है आदेश निर्गत तिथि से अपनी सूची बनवा सकते हैं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, हर आदेश में कहा जा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।